हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पैलिएटिव केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का जो जेनेट्रिक वाला पार्ट है उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पैलिएटिव केयर है क्या। पैलिएटिव केयर जो है एक ऐसी हॉलिस्टिक केयर होती है जिसमें एक सीरियस इलनेस वाले पेशेंट, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गया, किडनी डिसीज़ हो गया, कैंसर हो गया या फिर लंग डिसीज़ हो गया, इन वाले पेशेंट को जो है केयर दी जाती है। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है कि पेशेंट का पेन कम करना, उसे कंफर्ट देना और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे फिर डिसीज़ क्योर हो या नहीं हो, इसमें जो है मतलब पेशेंट का कंफर्ट और पेन जो है कंफर्ट प्रमोट करने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए वर्क किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पेन रिलीफ दिया जाता है और साथ ही साथ सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो गई, नोजिया हो गया, फटिग हो गया, एनजाइटी हो गया। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, फैमिली को भी, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाती है कि भाई आपको ट्रीटमेंट कैसे कैसे लेना चाहिए। ठीक है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जो है इसमें वर्क किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर किसी पेशेंट को वो बहुत दर्द है, अगर मतलब कोई कैंसर वाला पेशेंट है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वोमिटिंग वगैरह हो रही है और वो पेशेंट डर रहा है, तो पैलिएटिव केयर टीम उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगी, उसे काम फील कराएगी और उसकी जो है डेली लाइफ को इजी बनाएगी कि उसका पेन रिड्यूस रहे। उसे स्पिरिचुअल इसमें जोड़ने की कोशिश करेगी, मोटिवेट करेगी कि ताकि उसकी जो लाइफ है वो जितनी बची है वो अच्छे से स्पेंड हो सके। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। ठीक है, पैलिएटिव केयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ केयर गिवन टू पेशेंट हु हैव सीवियर लॉन्ग टर्म और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज कैंसर, सीओपीडी, हार्ट फेलियर, एड्स और इन स्टेज किडनी डिसीजेस। यानी कि पैलिएटिव केयर क्या है, एक स्पेशल टाइप है केयर का जिसमें जो उन पेशेंट को दी जाती है जिन्हें कोई सीरियस और लॉन्ग टर्म डिसीज़ है, जो जिसमें कि उनकी जान कभी भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, जैसे कि कैंसर हो गया, सीओपीडी हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, एड्स हो गया या फिर एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज़ हो गई। तो इन सारी डिसीज़ कंडीशन में क्या है, पेशेंट को पैलिएटिव केयर दी जाती है। ठीक है, the aim is not to cure the disease but to improve quality of life of a patient and the family। और इसका एम क्या होता है, इसका मेन एम जो है डिसीज़ को क्योर करना नहीं होता है, जबकि इसमें जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना होता है। मतलब इसके थ्रू जो है डिसीज़ के जो सिम्टम्स है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है या फिर डिस्कम्फर्ट है या फिर पेन है, उसे रिड्यूस किया जाता है ताकि पेशेंट की जो लाइफ है वो उसमें कंफर्ट इम्प्रूव हो और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन का। पैलिएटिव केयर इज द एक्टिव टोटल केयर ऑफ पेशेंट हुज डिसीज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इट फोकस ऑन रिलीविंग पेन, कंट्रोलिंग सिम्टम्स एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल सपोर्ट। पैलिएटिव क्या है, एक एक्टिव टोटल केयर है, मतलब एक ऐसी केयर है जहाँ पर जो है पेशेंट का कि डिसीज़ का क्योर या फिर ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ पे फोकस किया जाता है पेशेंट के पेन रिलीविंग पे, मतलब उसके पेन को कंट्रोल करने पे, और सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो गई या फिर फियर हो गया, एनजाइटी हो गया, इन सारे सिम्टम्स को क्या है कंट्रोल करने पे वर्क किया जाता है और पेशेंट को क्या किया जाता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल सोशल सपोर्ट दिया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ पैलिएटिव केयर की इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, मतलब जो पेन है पेशेंट का, जो डिसीज़ के कारण पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, टू कंट्रोल डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गई, पेन हो गया, एनजाइटी हो गया, ईटीसी, मतलब ये वाले जो सिम्टम्स है इन्हें रिड्यूस करना इसका मेन गोल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा
टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, टू सपोर्ट पेशेंट एंड फैमिली इमोशनली, और इसमें जो है पेशेंट और उनकी फैमिली को इमोशनली सपोर्ट करना इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा टू प्रोवाइड स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पैलिएटिव केयर दी जाती है। ठीक है, टू हेल्प पेशेंट लीव एज अ कंफर्टेबली एंड पीसफुली एज पॉसिबल, मतलब पेशेंट को जो है पहले से ही डिसीज़ है जिसके कारण उसकी लाइफ बहुत ही कठिनाई से गुजर रही है, तो पैलिएटिव केयर के अंदर ये ट्राई किया जाता है कि पेशेंट की जो लाइफ है वो मतलब एक कंफर्ट जोन में बीते और पीसफुली बीते, मतलब उसे पेन कम हो, उसका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, एनजाइटी ना हो, उसे डर ना लगे। ये सारी चीज़ें जो है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या फिर उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू जो है कम की जाती है, और पेन रिलीवर के दिए देकर जो है उसका पेन कम किया जाता है और कंफर्ट को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि वो पीसफुली जी सके जब तक भी वो जी रहा है। ठीक है, टू प्रोवाइड एंड ऑफ लाइफ केयर विद डिग्निटी, और पेशेंट को जो है एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करना, मतलब उसकी जो लाइफ है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो वहाँ तक उसकी जो लाइफ है डिग्निटी के साथ वो जी सके, इस चीज़ को जो है पैलिएटिव केयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, टू सपोर्ट फैमिली बिफोर एंड आफ्टर डेथ, और जो पेशेंट की फैमिली है उसे पेशेंट की डेथ के पहले और डेथ के बाद में जो है सपोर्ट करने के लिए पैलिएटिव केयर दी जाती है कि पेशेंट की डेथ हो गई है, अब आपको जो है उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी लाइफ शुरू करनी है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें फैमिली सपोर्ट में फैमिली मेम्बर्स को बताई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पैलिएटिव केयर की टीम में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है डॉक्टर्स दे सकते हैं, नर्सेस होती है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो एनजाइटी और फियर को रिड्यूस करने के लिए उन्हें जो है कुछ सेशंस देते हैं, साइकोथेरेपी सेशंस, जिसके थ्रू जो है पेशेंट का मेंटली चेकअप किया जाता है, मतलब चेकअप नहीं, मतलब बोल सकते हैं उन्हें काउंसिल किया जाता है कि उनका रिड्यूस वगैरह उनका जो एनजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, सोशल वर्कर्स है या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स है जो मतलब थोड़ा भजन हो गया, भक्ति भाव हो गया, ये सारी चीज़ों के थ्रू भी जो है पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉलंटियर्स होते हैं और कुछ डाइटिशियंस होते हैं जो कि पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे कंफर्टली जी सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पैलिएटिव केयर की, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स है पैलिएटिव केयर के। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है केयर इज पेशेंट सेंटर्ड बेस्ड ऑन पेशेंट नीड, इसमें जो है केयर होती है पेशेंट की वो पेशेंट सेंटर्ड होती है, मतलब जैसे पेशेंट की नीड है, जैसे अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम उसे जो एनाल्जेसिक वगैरह देंगे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह समझाएंगे। तो इसमें जो होती है केयर पेशेंट सेंटर्ड होती है और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर दी जाती है। ठीक है, केयर इज़ हॉलिस्टिक, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इसमें जो होती है पेशेंट को सारी केयर दी जाती है इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट वैल्यू एंड चॉइसेस, और पेशेंट की वैल्यूज़ और चॉइसेस की इसमें रिस्पेक्ट की जाती है, मतलब पेशेंट जैसा बोल रहा है वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किए जाते कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है। ठीक है, प्रोवाइड डिग्निटी, प्राइवेसी एंड कंफर्ट, और इसमें जो है पेशेंट को डिग्निटी, प्राइवेसी और कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स को भी सपोर्ट किया जाता है साइकोलॉजिकल, ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ की दी जाती है केयर। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम पेन इज़ प्रियोरिटी, और इसकी प्रियोरिटी क्या होती है, पेन से पेशेंट को रिलीफ दिलाना। ठीक है, केयर कंटिन्यूस इवन आफ्टर डेथ, सपोर्ट फॉर फैमिली, और ये जो केयर होती है पेशेंट की डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहती है। इसमें इसके बाद क्या किया जाता है, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स है उन्हें भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पैलिएटिव केयर की, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है
फिजिकल केयर, मतलब पेशेंट की जो है फिजिकल केयर दी जाती है। मैनेजिंग सिम्टम्स सच एज अ पेन, ब्रीथलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, फटिग एंड कॉन्स्टिपेशंस। मतलब इसमें जो है पेशेंट को फिजिकल केयर दी जाती है, मतलब सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, जैसे कि पेन हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, फटिग, कॉन्स्टिपेशन। इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए जो है इसमें वर्क किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कैंसर वाला पेशेंट है, उसको जो है मॉर्फिन दिया जाता है एज पर WHO लैडर। ओके, मतलब ताकि पेशेंट का जो पेन है वो कम हो सके। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजिकल केयर। साइकोलॉजिकल केयर भी दी जाती है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को काउंसलिंग दी जाती है, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन के लिए वो जो है काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, हेल्पिंग पेशेंट कोप विथ फियर ऑफ डेथ, और पेशेंट को हेल्प किया जाता है कि आप जो है डेथ से मत डरिए, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सबके साथ होती है। ठीक है। और ये एक जो हमारी लाइफ का एक एंड स्टेज होता है, मतलब पेशेंट की एंजाइटी कम की जाती है, डिप्रेशन को मैनेज किया जाता है। ठीक है। काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट बोलता है मुझे डर लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी या फिर मैं मर जाऊंगा, तो नर्स या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर जो काउंसलर है वो उसे कहेगा कि ये आप जो है इतना टेंशन मत लीजिए, ये सभी के लाइफ का एक एंड फेज आता है और अभी आपकी डेथ नहीं होगी, आप इतना मत सोचिए। ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को इसके अंदर दी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में जो है फैमिली और पेशेंट की सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है और उन्हें जो है सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। हेल्पिंग फैमिली विद डेली नीड्स, मतलब जो फैमिली है उसे उसका सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम सोशल वर्कर्स, फाइनेंशियल गाइडेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर पेशेंट की फैमिली फाइनेंशियली वीक है तो सोशल वर्कर और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो है उनको एक्सप्लेन करना कि आप इन गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आपके पेशेंट का इलाज करवा सकते हो, यहाँ से आपका इलाज जो है कम पैसे में हो जाएगा, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है सोशल सपोर्ट के अंदर इंक्लूड होती है कि भाई उन्हें उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है या फिर वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा स्पिरिचुअल सपोर्ट। स्पिरिचुअल सपोर्ट में आता है हेल्पिंग पेशेंट डील विथ क्वेश्चन अबाउट मीनिंग, फैथ एंड फियर। इसमें जो है पेशेंट की जो है इसमें जो होता है पेशेंट का कि जो फैथ से रिलेटेड या फिर डर है चीज़ों को लेकर, उनका रिजॉल्व किया जाता है, मतलब सॉल्व किया जाता है उनके क्वेश्चन को। इसमें अगर नीड हो तो स्पिरिचुअल लीडर्स को भी जो है इंक्लूड किया जाता है कि वो भी पेशेंट को जो है मेंटली थोड़ा सपोर्ट करे और उनकी जो एनजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है। उसके बाद जिसमें फिफ्थ आता है एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब लाइफ के एंड में जो केयर देनी होती है वो भी पेशेंट को दी जाती है। ठीक है। कंफर्ट केयर ड्यूरिंग लास्ट डेज, मेंटेनिंग डिग्निटी, रिड्यूसिंग सफरिंग, मतलब जो पेशेंट के लास्ट डेज होते हैं जहाँ जब उसकी डेथ होने वाली होती है उस टाइम पे पेशेंट को जो है अच्छे से केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ पैलिएटिव केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।